हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था ईएसआईसी के अंदर ऑनलाइन क्लेम पॉसिबल नहीं है। तो फिर कौन सा क्लेम पॉसिबल है? आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। ईएसआईसी के अंदर आपको ऑफलाइन क्लेम करना है। अब कैसे करना है? आप जो है ईएसआईसी की डिस्पेंसरी में जाओगे या ईएसआईसी के रीजनल ऑफिस में जाओगे। वहां से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को भरना है। उस फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये आज की वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अंत तक देखना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। भाई आधी अधूरी जानकारी ली तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपको पैसा लेना है तो आपको पूरी जानकारी लेनी जरूरी है। एक और बात, ईएसआईसी ने अभी रिसेंटली एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें यह बोला है कि मैटरनिटी क्लेम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ईएसआईसी ने अपना जो ऑनलाइन पोर्टल जो डमी बना रखा था, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो धीरे धीरे जो है चालू कर दिया है। तो सबसे पहले मैटरनिटी क्लेम के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। और ऑनलाइन क्लेम मैटरनिटी के लिए कैसे करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ऑफलाइन क्लेम कैसे करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको ऑफलाइन क्लेम कैसे करना है? जब आप ईएसआईसी के अंदर जाएंगे या रीजनल ऑफिस में जाएंगे, रीजनल ब्रांच है जो ईएसआईसी की, वहां पर जाएंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म का प्रारूप ये इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपको मैं यहां सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, ध्यान से सुनिएगा। नेम ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, भाई नाम लिख दीजिएगा, अपना इंश्योरेंस नंबर लिख दीजिएगा 2 नंबर में। कोड नंबर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का एक कोड नंबर होगा, उसको भर देना है। फुल एड्रेस ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, अपना एड्रेस भर दीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भर दीजिएगा। नेम ऑफ पेशेंट, पेशेंट का नाम भरना है। यहाँ पर एज लिखनी है पेशेंट की, यहाँ पर कितने साल का है पेशेंट। सेक्स मेल है फीमेल है। रिलेशनशिप विद द इंश्योर्ड पर्सन, भाई सेल्फ है, फादर है, मदर है, सन है, डॉटर है, कौन है, यहाँ पर उसी के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पर नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर वेयर ट्रीटमेंट इज टेकन। यहां पर आपको उस हॉस्पिटल का फुल एड्रेस, नाम और एड्रेस भरना है जहां पर आपने ट्रीटमेंट कराया है। इसके बाद आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट फॉर विच रिइंबर्समेंट क्लेम, ओपीडी है या इंडोर है, ये आपको ध्यान रखना है। वेदर ट्रीटमेंट टेकन इन इमरजेंसी, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 11 नंबर वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रीटमेंट है वो इमरजेंसी में लिया गया है या नहीं। अगर आपने इमरजेंसी में ट्रीटमेंट लिया तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर इमरजेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो आप ये समझ लीजिए क्लेम का पैसा नहीं मिलने वाला, बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके ट्रीटमेंट में 1 लाख रुपए खर्च हो गए, तो ईएसआईसी वाले क्या करेंगे ना, आपको 20-25 हजार रुपए देकर के रफा दफा कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास इमरजेंसी सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से ईएसआईसी आपको जो है कम अमाउंट पे करेगा। क्यों? क्योंकि ईएसआईसी जो है, जो आपको अमाउंट देगा वो सीजीएचएस के रेट के अकॉर्डिंग देता है। सीजीएचएस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अकॉर्डिंग जो रेट्स आते हैं, उन रेट्स के हिसाब से वो पैसा कैलकुलेट करता है और उस हिसाब से आपको पैसा दे देता है। तो चलिए ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है, जरूरी है। इसके बाद टोटल अमाउंट लिखनी है, कौन कौन सी है भाई। मान लो ओपीडी में गए तो कंसल्टेशन की अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पर टेस्ट वगैरह हुए तो उसकी अमाउंट लिख देंगे, माइनर प्रोसीजर कोई है तो उसकी अमाउंट लिख देंगे, मेडिसिन की अमाउंट यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर फिर जो है अच्छा लास्ट में टोटल करेंगे। ये ओपीडी हो गया। अब आईपीडी की बात करेंगे तो हॉस्पिटल की कोई भी इनवॉइस है वो यहाँ पर लिखेंगे, टेस्ट वगैरह है तो यहाँ पर अमाउंट भर देना, मेडिसिन सर्जरी है तो यहाँ भर देना, और यहाँ पर जो है आपको टोटल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल भरनी है, नेम ऑफ द बैंक, एसबीआई जो भी बैंक है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब भरना है। और कैंसिल चेक की कॉपी जरूर लगानी है, ये ध्यान रखना, आपको कैंसिल चेक की कॉपी जरूर लगानी है। तो यस है तो यस जरूर लगाना भाई, तभी तो पैसा आएगा, नहीं तो किसी और के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एनक्लोजर, यहां पर जो है कितने एनक्लोजर्स हैं, ये सारे जो एनक्लोजर्स आप काउंट करोगे उनको यहां पर लिख देना कि भाई 10 एनक्लोजर है, 4 है, क्या है। ठीक है, ये है पहला पेज। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। नेक्स्ट पेज पर कुछ इस तरह से आने वाला है। यहां पर आपको डिक्लेरेशन देना है, प्लेस दिल्ली, डेट डाल देना और अपने साइन कर देना है। यहाँ पर ये साइन हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, ध्यान से समझिएगा।
आधी अधूरी जानकारी नहीं लेनी है, नहीं तो आधा अधूरा पैसा ही मिलेगा। डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं? फोटोकॉपी ऑफ ई पहचान कार्ड, भाई अपने ई पहचान कार्ड की फोटोकॉपी लगा देना, ओरिजिनल बिल्कुल मत दे देना। एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट विद रेफरेंस टू ट्रीटमेंट पीरियड, ये एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट अपने घर से नहीं बनाना, ये एम्प्लॉयर देगा, ध्यान रखना। एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट का मतलब है आपने ईएसआईसी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन दे दिया है, कितने महीनों का कंट्रीब्यूशन दिया है या कितने दिन का दिया है, ये कौन जारी करेगा? एम्प्लॉयर, जहां पर आप नौकरी करते हैं। इसके बाद इमरजेंसी सर्टिफिकेट इफ एनी ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प बाय ट्रीटिंग डॉक्टर, एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट जरूर चाहिए, ध्यान रखना, आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेना है डॉक्टर से। इसके बाद पेशेंट का नाम, मतलब वो जो है उसकी डिटेल होनी चाहिए आपके कार्ड में। मान लो पेशेंट फैमिली मेंबर है, कोई वाइफ है या डॉटर है या सन है, अब ऐसा नहीं है उसका आप जो है क्लेम लेने गए और उसका नाम ही नहीं है कार्ड में, तो पैसा कहां से मिलेगा? तो पहले नाम ऐड करवा लेना, ये जरूरी है। ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी, भाई ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी रखनी है आपको, जो हॉस्पिटल की होगी। ओरिजिनल ओपीडी आईपीडी पेपर्स सारे जो हैं डॉक्टर से साइन होने चाहिए, स्टैम्प्ड होने चाहिए। ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, भाई जो भी ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यानी कि एक्सरे हो गया, लैब एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन ड्यूली साइन एंड स्टैम्प बाय ट्रीटिंग डॉक्टर, ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें होंगी तभी आपके सारे जो ये डॉक्यूमेंट होंगे तभी ये फॉर्म आपको सबमिट करना है, नहीं तो पैसे नहीं मिलने वाले। ओरिजिनल बिल, कैश मेमो, वाउचर स्टैम्प एंड काउंटर साइन बाय डॉक्टर या फार्मासिस्ट। डिटेल ऑफ बिल अटैच्ड एज पर द गिवन फॉर्मेट, ये ध्यान रखना भैया, ये फॉर्मेट है, ये वाला जो है फॉर्मेट है, आपको ये फॉर्मेट में बनाना है। ऐसा नहीं है यही फॉर्मेट है, मतलब फॉर्मेट तो ये है बट इसी में मत लिख देना। आपके पास 10 बिल है तो यहाँ तो 1 2 3 4 ही बिल आ पाएंगे, तो आपको अलग एक वर्ड फाइल में भरना है ये सारा कुछ, और ये टेबल बनानी है और उसी के अंदर सारी डिटेल भरनी है बिल की, बिल का नंबर भरना है, डेट भरनी है और अमाउंट भरना है। अगर यहां तक की बातें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। पैसा लेना है तो पूरी वीडियो देखनी है। काइंडली एंश्योर टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेयर एवर एप्लीकेबल, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। ब्रेकअप ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम हॉस्पिटल, भाई हॉस्पिटल से जो भी आपका खर्चा होगा ना, उस खर्चे का ब्रेकअप, कि कौन सा प्रिस्क्रिप्शन में है, कौन सा मेडिसिन में है, कौन सा आपका डायग्नोस्टिक में, ये डिटेल है ना। ऐसा नहीं है कि सारा ही भर दिया। मान लो कंसल्टेशन के 500 रुपए हुए, एक्सरे के 100 रुपए हुए, और क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड के 400 रुपए हुए, उसने जो है आपको टोटल दे दिया भैया 5 और 1 9 और 1 10, टोटल दे दिया आपको 1000 रुपए का बिल बना करके। नहीं, आपको ब्रेकअप लेना है, कंसल्टेशन इतना है, ठीक है भाई, एक्सरे इतना है, अल्ट्रासाउंड इतना है, ये ब्रेकअप आपको जरूर चाहिए। इन केस ऑफ इम्प्लांट, इनवॉइस नंबर अलॉन्ग विद स्टिकर ऑफ इम्प्लांट। इम्प्लांट का मतलब क्या है भाई, किसी का इम्प्लांट, मैंने जैसे बताया था, किसी का मान लो पैर फ्रैक्चर हो गया, हड्डी चली गई, तो वहां पे इम्प्लांट लगता है ना, तो उस इम्प्लांट का जो है स्टिकर लगाना जरूरी है। अगर स्टंट डलते हैं ना, किसी को हार्ट अटैक आता है तो स्टंट डलते हैं, उस स्टंट का पाउच, ये ध्यान रखना, वो पाउच आपको रखना है, फेंक नहीं देना है। इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पेस मेकर आईसीडी, भाई जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके उसमें पेस मेकर लगता है। अगर पेसमेकर रिप्लेस हो रहा है तो ध्यान रखना, जो पेसमेकर रिप्लेस होगा उसकी कॉपी ऑफ वारंटी सर्टिफिकेट है ना, वो वारंटी सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, वो आपको बिल के साथ लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बता दिया, यहाँ पर बिल का डिटेल होगा, यहाँ पर आपका जो ब्रांच मैनेजर है वो साइन कर देगा सारे बिल को देखते हुए, और आपको एक कॉपी भी रखनी है। आगे चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट क्या क्या है, एक बार चेकलिस्ट हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको सारी चीजें पता है। क्लेम फॉर्म ओरिजिनल है, यस भर देंगे। ई पहचान कार्ड, हाँ जी लगा दिया। पेशेंट नेम इन आईपी, ओहो है। एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट, ये आपको ओरिजिनल लेना है, ध्यान रखना। ये देखो यहाँ सब लिखा है, ओरिजिनल है, जेरोक्स है, ओरिजिनल है, जेरोक्स है, ये सब लिखा हुआ है। एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट आपको एम्प्लॉयर से लेना है, और ये लगा दिया, यस। जीरोक्स, बैंक की पासबुक या कैंसिल चेक की कॉपी लगा देना, यस जीरोक्स लगानी है, ओरिजिनल मत दे देना। इमरजेंसी सर्टिफिकेट डॉक्टर से मिलेगा, ओरिजिनल, यस। प्रिस्क्रिप्शन, ये भी ओरिजिनल चाहिए, सब ओरिजिनल। मेडिकल बिल ओरिजिनल, पैथोलॉजी लैब रिपोर्ट ओरिजिनल, और टाई अप हॉस्पिटल का अगर कोई बिल है तो वो भी ओरिजिनल। अदर्स इफ एनी,
ओरिजिनल, सब ओरिजिनल चाहिए यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ जीरोक्स जो है आपके पासबुक की कॉपी जीरोक्स होगी, आपके ई पहचान की कॉपी जीरोक्स होगी, अदरवाइज सारी चीजें ओरिजिनल है। चलिए, ये था ओपीडी के लिए। और आईपीडी के लिए भी यही चेकलिस्ट है भाई, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, पढ़ के देखो तो समझ में आ जाएगा। क्लेम फॉर्म है, ई पहचान कार्ड, पेशेंट नेम और एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, इमरजेंसी सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज एंड डेथ समरी। यहाँ पर डिस्चार्ज, आईपीडी में डिस्चार्ज का स्लिप बनती है ना, तो डिस्चार्ज स्लिप होगी यहाँ पर, वो ओरिजिनल जाएगी। हॉस्पिटल ब्रेकअप, ये ब्रेकअप मैंने अभी बताया था आपको, एक ही बिल नहीं होना चाहिए। पता चल रहा है एक ही बिल में सारा अमाउंट घुसेड़ दिया, 1 लाख का खर्चा, ऐसा नहीं है। 1 लाख में क्या क्या खर्चा हुआ है वो ब्रेकअप यहाँ पर चाहिए, और उसको वो साइन कौन करेगा? डॉक्टर, ये ध्यान रखना। इसके बाद प्रिस्क्रिप्शन, आईपीडी नोट्स वगैरह, मेडिसिन के बिल है, पैथोलॉजी की रिपोर्ट है और पैथोलॉजी बिल है, इम्प्लांट इनवॉइस है ना, ये सारी चीजें ये मैंने अभी बताई थी आपको। टाई अप हॉस्पिटल से एक लेटर चाहिए, अदर इफ एनी। अब ये टाई अप हॉस्पिटल से लेटर क्या चाहिए अभी देखेंगे, इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। अदर्स इफ एनी कुछ है तो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? इंश्योर्ड पर्सन शुड बी एंटाइटल्ड फॉर मेडिकल बेनिफिट ऑन एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट। ये ध्यान रखना, ये आपको आपका एम्प्लॉयर देगा। जब आपको आपका एम्प्लॉयर देगा तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये सर्टिफिकेट आपको एम्प्लॉयर से लेना है। ब्रेकअप वाला पॉइंट याद रखना, ये मैंने अभी बताया था। इसके बाद रिपोर्ट्स ओरिजिनल लगेंगी सारी। इसके बाद इफ ट्रीटमेंट टेकन इन टाई अप हॉस्पिटल, तो लेटर चाहिए। ये लेटर क्या है, ये क्या बोल रहा है मैं बता देता हूं भाई। आप मान लो ईएसआईसी से टाई अप हॉस्पिटल में चले गए, या ईएसआईसी कुछ हॉस्पिटल ऐसे जो ईएसआईसी से रजिस्टर्ड होते हैं, आप वहां चले गए। आपने क्या काम किया, वहां पर जो है ईएसआईसी के पेपर भी लगा दिए, और वहां जब आप गए ईएसआईसी के रेफरेंस से गए, तो आपने वहां जितने भी बिल बने वो आपने अपने पास रख लिए, और जो है आपने अलग से क्लेम भी कर लिए, और जो हॉस्पिटल है उसने वहां से भी ईएसआईसी से भी पैसा ले लिया। तो दो जगह से एक तो हॉस्पिटल से पैसा चला गया, हॉस्पिटल के पास ईएसआईसी से पैसा चला गया, और यहाँ पर जो बंदा है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, वो अपना क्लेम कर लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है कि आपको जो भी जो हॉस्पिटल है जहां पर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वहां से एक लेटर मिलेगा जो ये लिखेगा कि आप जो है हॉस्पिटल फॉर नॉट क्लेम फॉर सेम ट्रीटमेंट और सेम पीरियड, उस पीरियड में आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटल क्लेम नहीं करेगा ना। हॉस्पिटल लिख करके देगा लेटर फ्रॉम कंसर्न हॉस्पिटल कि भाई हम क्लेम नहीं कर रहे हैं इस ट्रीटमेंट के लिए और इस पीरियड के लिए, तभी तो आप अपना क्लेम करोगे। समझ गए ना? ठीक है, तो यहां तक की बातें हमने देख ली है। आगे बढ़ते हैं। चेकलिस्ट फॉर मेडिकल रिकॉर्ड, यहाँ पर वही सारी चीजें जो रिसिप्ट आप लगाओगे यहाँ लगती हुई चलेंगी, और यहाँ पर नंबर्स लिखेंगे, डेट, अमाउंट, जो भी अमाउंट है बिल का वो यहाँ आप लगाओगे, और यहाँ पर आपका ब्रांच ऑफिसर जो है साइन करेगा, और यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ साइन करेगा, यहाँ पर आईएमओ साइन करेगा। इसके बाद जो है आपको अपना जो बिल है, आपको जो अपना फॉर्म है, ये सबमिट करना है। उम्मीद करता हूं आपको इसके अंदर सारी जानकारी मिल गई। जो भी जानकारी अगर नहीं मिली तो भैया जो है आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर ये है 9599699604। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल करिए और अपना जो है डाउट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल करके मैं आपकी जो दुविधाएं हैं उनको दूर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। नहीं समझ में आई तो फोन उठाना, कॉल करना, और आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर वीडियो में आपको जानकारी पूरी मिल गई तो भैया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मैटरनिटी क्लेम कैसे करेंगे ऑनलाइन पोर्टल पर।